मेरे YouTube चैनल मास्टर सलीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो DSSB ने निकाला है वो लेके आए हैं, और वो जो टीचर की जॉब होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो DSSB है, DSSB है, उसने क्या किया है, PGT की वैकेंसी निकाली है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024। इसके अंदर उन्होंने जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनकी वैकेंसी निकाली है। तो जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुई थी 16 जनवरी 2025 से, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 14 फरवरी है। उसके बाद जो DSSB है उन्होंने क्या किया है, जितनी भी पोस्टें हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, उन्होंने वैकेंसी बताई है। फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। तो हम आपको बता देते हैं भी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। एक तो है PGT हिंदी की निकली है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। PGT मैथ भी है, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT पोल साइंस, PGT सोशियोलॉजी। ये इतनी PGT पोस्टें DSSB ने निकाली हैं। जो टोटल पोस्टें हैं वो कैटेगरी वाइज आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी जब आप देखोगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 14 फरवरी 2025, और आप लिंक दिया गया है https://DSSBonline.nic पे जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई वो आपको बता दें। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 10/2024। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी है उसकी कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ये सारी आपको वीडियो के अंदर दिखाई गई है। और नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड करोगे DSSB की साइट से, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो और इनका पे स्केल भी दिया गया है, क्या पे स्केल रहता है। तो जो पे स्केल है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये, और ये पे लेवल 8 की पोस्ट है, ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गजेटेड होती है। एज लिमिट इसके अंदर एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो ये पोस्टें हैं बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं। कोई भी अप्लाई करता है तो उसकी तो लाइफ सेट, अगर अप्लाई करता है और किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। उसके बाद हमने ये बता दी भी, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब की बार जो DSSB है उन्होंने जो एज लिमिट है वो रखी है, और 30 साल मैक्सिमम जो एज है वो किया गया है। और जो वहाँ की कैटेगरी के बंदे हैं, जो भी कैटेगरी के हैं, उनके लिए थोड़ा सा एज के अंदर रिलैक्सेशन भी है। और ये जो नोटिफिकेशन है कौन सी पोल साइंस के लिए कितनी पोस्टें हैं, टोटल पोस्ट 19 है। उसके लिए भी एक चीज़ है, इनके लिए मास्टर डिग्री होना भी बहुत ज़रूरी है, और एक आपके पास B.Ed होनी चाहिए। पोल साइंस, सोशियोलॉजी, काफ़ी सारी वैकेंसी। अब इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तो
जो कैंडिडेट क्या है, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो एज है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और जो रिक्रूटमेंट रूल के अंदर दी गई है उनको वो फुलफ़िल करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको DSSB के पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है आपका, तो आप आगे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कब हुए थे, तो 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुए थे। और कब तक है लास्ट डेट, 14 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम, आप वो इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई करिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी है, तो 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस। और जो वोमेन है और जो SC ST और PWD जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, उनके लिए बिल्कुल फॉर्म फ्री है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एक तो अगर एक बार कट गई तो वो वापस नहीं की जाएगी, नॉन रिफंडेबल होती है ये। उसके बाद जो एग्जामिनेशन स्कीम है, मतलब पेपर किस टाइप का आता है, कैसे उसके अंदर कितने पार्ट के अंदर आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है और 300 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं और ग्रांड टोटल मतलब 300 का होता है। सिलेबस क्या क्या आता है, एक तो उनके अंदर सिलेबस आता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन 1 के अंदर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश नॉलेज एंड कम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। जो ये तो आता है सेक्शन 1 के अंदर। और जो सेक्शन 2 होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसके अंदर क्या है, जो अपना सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड आएगा और जो मेथडोलॉजी होती है सब्जेक्ट की, टीचिंग मेथडोलॉजी, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है, मिनिमम क्राइटेरिया है क्या रहता है। और एक तो इनके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स कटता है अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो। अब पोस्ट प्रेफरेंस का भी इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, किस प्रकार कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है, तो एक तो एग्जामिनेशन होगा, आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के अंदर अगर आपकी मेरिट आती है, मतलब आप जब टॉप करते हो तो मेरिट के आधार पर होता है। और एक चीज़ इसके अंदर ध्यान रखने योग्य ये है भी, जो पार्ट 2 है उसके अंदर EWS और जनरल कैटेगरी है उसको 40% नंबर होने चाहिए। OBC अगर दिल्ली का है तो 35, SC ST PH है उसको 30%। और एक्स सर्विस मैन को भी 5% की रिलैक्सेशन है, उसको भी क्या है मिनिमम 30% मार्क्स आने चाहिए, तभी वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज़ उनको बाहर कर दिया जाता है। वो तो ये सारा नोटिफिकेशन है, अभी आपको बताया भी था किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं, ये सारा कुछ है। रिजर्वेशन बेनिफिट क्या होता है, कैसे मिलेगा, जो SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन है और अदर जो स्पेशल कैटेगरी है उनको क्या है, जो NCET ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस वो जो रिजर्वेशन देती है उसी तरीके के रिजर्वेशन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई है। और कोई भी कैंडिडेट है वो अपना अगर फॉर्म फिल कर देता है तो उसने जो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है उसके बाद
उसकी कैटेगरी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये भी आप ध्यान रखना। तो जो भी फॉर्म फिल कर रहा हो बहुत अच्छे तरीके से देख के एक बार कंप्लीट पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ के आप अप्लाई करिएगा। और एज रिलैक्सेशन बता देते हैं आपको। तो SC ST अगर कैंडिडेट है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है एज का, OBC को 3 साल का, PWD प्लस अनरिजर्व और EWS है 10 साल का, PWD SC ST है उसको 15 साल का, PWD प्लस OBC है उसको 13 साल का है। एक्स सर्विसमैन को भी क्या है 3 साल का छूट है। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि जो DSSB है वो सेंट्रल सरकार के अंडर आती है और रिलैक्सेशन मिलता है उनको। तो ये जो सारी क्या है ये नोटिफिकेशन है। थैंक यू। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, प्लस आपका B.Ed होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। थैंक यू। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मास्टर सलीम क्लासेस को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ स्टडी से रिलेटेड। थैंक यू।